काफ़ी समय से मेरे मन में गुरुजी के बारे में, गुरुजी की याद करते हुए कई प्रश्न आ जाते हैं कि कैसे मैं गुरुजी के साथ मिला, विराट व्यक्तित्व के साथ मैंने कैसे अपनी जीवन यात्रा शुरू करी, कैसे उनके संसर्ग में आया, कैसे इस पथ को पकड़ा, कैसे गुरु के चरणों में नतमस्तक हुआ। ये बातें बार बार संध्या में जब ध्यान अवस्था में बैठता हूँ तो बार बार मेरे मन में कचोटती रहती थी। क्यों ना मैं भी ये बातें सबके सामने बताऊं कि गुरु से कैसे प्राप्ति हुई, गुरु को कैसे ढूंढा, गुरु तक कैसे पहुंचा, दिल्ली से जोधपुर का सफ़र कैसे तय किया। इतने वर्ष बीत गए, 35 साल, एक पल भी ऐसा न रहा कि गुरुजी को याद ना किया। एक ऐसा क्षण भी नहीं रहा कि गुरुजी के बगैर मैंने सांसें ली हों। एक ऐसा क्षण भी नहीं रहा कि पल के बिछाए मैं उनके आने का एहसास करता रहूं। तो स्वाभाविक बात है, वो व्यक्ति, वो साधक, वो शिष्य नर्मता के साथ गुरु के चरणों में नतमस्तक होता हुआ उस मिलन की बेला को बार बार याद करता है कि अगर आप ना होते तो मैं कहाँ होता, अगर आपने उस छोर से मुझे ना पकड़ा होता तो क्या मेरा जीवन ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता। यही प्रश्न बार बार मेरे पास रहते थे। इन्हीं प्रश्नों के साथ एक मस्तिष्क में बोझ सा बार बार आ जाता था कि भाई मैं कैसे गुरुजी को मिला। किंतु ये सत्य है, साधक की या शिष्य की या मनुष्य की इतनी ऊंची उड़ान नहीं होती कि वो गुरु के साथ मिल जाए। ये गुरु का प्रेम ही होता है जो कि उनके आह्वान के द्वारा ही वो व्यक्ति, वो साधक, वो युवक, वो मनुष्य उनके चरणों तक पहुंच सकता है। हमारे में कोई क्षमता नहीं होती जीवन में। साधक के पास वो क्षमता नहीं है उड़ान करने की, वो पंख नहीं है, वो जीवन नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो क्रिया नहीं है, वो तेजस्ता नहीं है जो गुरु के पास होती है। और गुरु ही हर व्यक्ति को, साधक को ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, अपने प्राणों के विघटन के माध्यम से अपनी तरफ के सदगुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, गृहस्थ नाम, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उनका सन्यासी नाम, नहीं पता चलता उनकी विराटता। बार बार नतमस्तक हो जाता हूँ कि गुरुदेव, मेरा तो ये जीवन आपने धन्य कर दिया, ये मनुष्य जीवन आपने धन्य कर दिया कि आपके चरणों की धूलि मैंने अपने मस्तक में लगा दी। पर ऐसे कितने साधक होते हैं, शिष्य होते हैं, मनुष्य होते हैं जो रह जाते हैं, बिगैर गुरु के रह जाते हैं। इस विषय की मैं चर्चा करता हुआ बार बार आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों आपने खींचा, किस लिए खींचा, मेरा क्या उद्देश्य था जो आपके साथ जुड़ने का। इन प्रश्नों का बार बार आता है कि हे गुरुदेव, कैसे आप